Hello everyone. So in this video I am going to discuss the critical analysis of the poem Church Going written by Philip Larkin. इस वीडियो में हम थॉरोली फिलिप लार्कन की पोएम चर्च गोइंग का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसकी थीम, सेटिंग, टोन, लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। फिलिप लार्कन ने पोएम लिखी थी चर्च गोइंग। अब टाइटल देख के ही हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये चर्च के बारे में है, कि जो फिलिप लार्किन है या जो पोएट हैं वो जा रहे हैं चर्च में और चर्च की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। एंड दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1955 इन हिज पोएट्री कलेक्शन द लेस डिसीव्ड। सबसे पहले फिलिप लार्किन का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिलिप लार्किन जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे और नॉवलिस्ट थे। 1922 में पैदा हुए थे और अपनी पोएट्री की कलेक्शन द विट्सन वेडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। चर्च गोइंग फिलिप लार्किन की एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है रिलीजन के बारे में और हिस्ट्री के बारे में। जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि नो मैटर कि जो चर्चेज़ हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। चर्चेज़ को जो है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, सिक्योर किया जाना चाहिए। लार्किन जो है वो अपनी रिफ्लेक्टिव और पेसिमिस्टिक पोइट्री की वजह से जाने जाते हैं, जिनमें जो थीम्स हैं वो डेथ, नेचर, लव और पैसेज ऑफ टाइम दिखाया जाता है। उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो उनकी क्लैरिटी, विट और जो एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, उनकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। और उनके जो इम्पॉर्टेंट और नोटेबल वर्क्स हैं उनमें दिस बी द वर्ड्स एंड हाई विंडोज शामिल हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चर्च गोइंग द पोएम। चर्च गोइंग एक मेडिएशन है कि किस तरह से जो सोसाइटी है वो चेंज होगी या नहीं होगी जब रिलीजन जो है वो इसमें मौजूद नहीं होगा, या कि सोसाइटी चेंज होगी जब इसके अंदर रिलीजन नहीं होगा, या फिर सोसाइटी चेंज नहीं होगी अगर इसके अंदर रिलीजन्स को रिमूव कर दिया जाए। अब जो स्पीकर है, जो पोएट है, जो विज़िट कर रहा है चर्च को, वो एक स्केप्टिक है। स्केप्टिक वो होते हैं जो कि हर चीज़ में शक करते हैं, जो कि एक चर्च को विज़िट करता है अपनी जो बाइसिकल है उससे राइड करके कंट्री साइड के थ्रू, और वो चर्च में जाता है और फिर वहाँ पे जाके ये सोचता है क्या है कि जो चर्चेज़ हैं ये रेलिवेंट हैं भी या नहीं। नाउ लेट्स डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम। जो पोएम है ये स्टार्ट होती है एक पोएट के जो कि चर्च में दाखिल हो रहा है और कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब वो चर्च के अंदर एंटर होता है तो जो डोर है वो क्लोज़ हो जाता है और वो बुक्स जो शेल्फ़ के ऊपर रखी होती हैं, जो सीट्स अरेंज की जाती हैं प्रॉपरली संडे प्रेयर के लिए, उसको वो देखता है। जो गार्डन है चर्च का वो ब्यूटीफुल फ्लावर से भरा हुआ है और जो प्रिपरेशन है वो भी पूरी जो है जोश और जज़्बे के साथ हो रही हैं संडे सर्विस की। जो पोएट है वो कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताता है, आर्टिकल्स ऑफ ब्रास जो कि उस है होली एंड के ऊपर रखे जाते हैं, और एक स्मॉल नीट ऑर्गन के बारे में भी बताता है जो कि टेंस और मस्टी और अनइग्नोरेबल साइलेंस जो है वो प्रिवेल कर रहा है वहाँ पे। यानी कि अब जो पोएट है वो चर्च के अंदर दाखिल हो चुका है और वो बता रहा है कि जो चर्च के अंदर नॉर्मली जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और जो संडे सर्विस के लिए जो प्रिपरेशंस की जाती हैं, तैयारियाँ की जाती हैं, वो भी वहाँ पे हो रही हैं, और एक साइलेंस है वहाँ पे, कोई भी मौजूद नहीं है। ही टुक ऑफ हिज हैट एंड साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। वो अपनी हैट भी उतारता है जैसे ही वो एंटर होता है उस चर्च के अंदर। और जो साइकिल क्लिप्स पहले ज़माने में का जो फैशन है वो थोड़ा सा चेंज होता था। उस वक्त खुले और लंबे ट्राउज़र्स पहने जाते थे और उनको कवर करने के लिए जब बाइक चलाई जाती थी या बाइसिकल चलाई जाती थी तो उन क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो ट्राउज़र्स हैं वो साइकिल के पहियों के अंदर ना आ जाएं। तो अब जो है उस पोएट ने अपनी हैट भी उतारी है और साइकिल क्लिप्स भी उतार दी हैं। यहाँ पे लाइंस मैंने ऐड की हैं पोएम के टेक्स्ट से। वंस आई एम श्योर देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट, another church matting seeds and stones and a tense musty unignorable silence breathed God knows how long hassles I take off। अब यहाँ पे जो है जो मैंने पीछे बताया क्रिटिकल एनालिसिस जिसका मैंने किया है, जिस स्टैंजा का, उसी को यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। वो वहाँ पे खड़ा होता है और छत के ऊपर देखता है जो कि या तो साफ़ की गई या फिर रिस्टोर की गई, उसे नहीं पता, और वो एक कुछ वर्सेस भी पढ़ता है और उन वर्सेस में होता है हेयर एंड, और वो इस तरह से पढ़ता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ उसकी गूंजने लग जाती है चर्च में, क्योंकि चर्च में साइलेंस है, कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आप अगर हल्की सी भी आवाज़ किसी खाली जगह पे करते हैं तो वो गूंजने लग जाती है।
और जिसकी प्रोनाउंसमेंट की जो गूंज है वो इधर उधर जो है वो गूंजने लग जाती है। फिर वो बुक साइन करता है और आयरिश सिक्सपेंस डोनेट करता है, क्योंकि जो भी चर्च में आता है उसको साइन करने होते हैं, और कुछ डोनेट भी वो कर देता है। इसके बाद वो उस जगह को देखता है कि क्या इस जगह की कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है। वो कहता है कि ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, विज़िट करने के लायक नहीं थी। इनफैक्ट वो अक्सर ही चर्चिज़ को विज़िट करता रहता है, और हमेशा ही वो यही कहता है कि ये जो चर्चिज़ हैं ये विज़िट करने के लायक नहीं है। और उसको ये भी समझ नहीं आती कि वो देखने ही क्या जाता है चर्च के अंदर। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन और रिस्टोर्ड, समवन वुड नो आई डोंट। माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यू I produce a few hectoring large-scale verses and pronounce here and much more loudly than I meant। अभी जो सेकंड स्टैंडर्ड के मैंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है, ये उसकी लाइन है। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जो पोएट है वो ये सोचने लग जाता है कि क्या होगा अगर जो चर्चिज़ हैं उनको इस्तेमाल ही ना किया जाए, अगर चर्चिज़ को अबैंडन कर दिया जाए तो क्या होगा। जो पार्चमेंट है, जो प्लेट है, जो फिक्स है, वो लॉक में रखे जाएंगे। जो चर्चिज़ हैं वो डिज़र्टेड प्लेसेस बन जाएंगी, और जो लोग हैं वो इन चर्चिज़ को अनलकी प्लेसेस समझकर अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जो वुमेन्स होती हैं, जो डाउटफुल वीमेंस होती हैं, जो कि शक को शुबा में मुब्तला होती हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आएंगी और एक पर्टिकुलर स्टोन के ऊपर से हाथ रखवाएंगी, ताकि उनको जो है किसी की नज़र ना लगे या फिर वो किसी बीमारी से बच जाए। अब यहाँ पे कुछ लाइन्स भी ऐड कर देते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में। व्हेन चर्चेज विल फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू। जब चर्चेज जो है वो कम्प्लीटली बगैर किसी इस्तेमाल के हो जाएंगे, तब हम इनको किस चीज़ में तब्दील कर देंगे। देयर पार्ट्स में उनके जो पेपर होंगे, प्लेट एंड फिक्स जो उनके कैंडल के स्टैंड होंगे, वो लॉक्ड केसेस में रखे जाएंगे, क्योंकि ये महंगे भी होते हैं। और एंड लेट द रेस्ट रन रेंट फ्री फॉर रेन एंड शीप। तो बाकी जो कुछ होगा वो बारिश और शीप्स के लिए छोड़ दिया जाएगा। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस। क्या हम इनको अनलकी प्लेसेस समझकर अवॉइड करना चाहिए, वो जो कभी सेक्रेड प्लेसेस समझी जाती थी। और आफ्टर डार्क विल डूबियस वीमेन कम। और जब अंधेरा हो जाएगा तो जो डाउटफुल वीमेन होती हैं वो आएंगी टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन। तो वो अपने बच्चों को कहेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टोन के ऊपर हाथ रखो। दे विल पिक सिंपल्स फॉर कैंसर और ऑन सम एडवाइज्ड नाइट दे विल सी वॉकिंग अ डेड पर्सन। अब वो क्या करेंगी, जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, कुछ जड़ी बूटियाँ निकालेंगे कैंसर के इलाज के लिए, जो कि एक बीमारी होती है। और फिर किसी एक रात जिसके बारे में बताया जाएगा कि उस वक्त कोई डेड पर्सन जो है वहाँ पे वॉक करेगा, कोई भूत प्रेत जो है वो इसके ऊपर जो है बसेरा कर लेंगे। बट द पोएट असर्ट्स दैट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट बी एलिमिनेटेड। लेकिन जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो सुपरस्टिशन जैसे बिलीफ होते हैं, तवहमात होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि क्या बचेगा अगर डिसबिलीफ जो है वो ख़त्म हो जाए। तब जो है सिर्फ ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रैम्बल्स और ब्रिक्स ही वहाँ पे पड़ी होंगी, और जो स्ट्रक्चर है चर्च की वही बाकी रह जाएगी। फिर जो चर्च जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म का हो जाएगा कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ इज गॉन, ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रैम्बल्स, स्काई। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड के ऊपर चलते हैं। तब जो चर्च की शेप है वो लेस रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी वक्त के साथ साथ। फिर कोई भी इसको चर्च नहीं कहेगा, सिर्फ वो लोग जो कि कुछ इंटेलेक्ट रखते होंगे, कुछ रिलीजन के साथ जिनका नाता होगा, सिर्फ वही इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। या फिर वो जो रॉयन बीबर होते हैं, और जो रैंडी होगा एंटीक के लिए, यानी कि जो कदीम चीज़ों की जो है नीलामी करते हैं, वो आएगा, विल रिकॉग्नाइज इट। और क्रिसमस एडिक्ट, या फिर वो इंसान, वो पर्सन जो कि क्रिसमस की रात को शराब पीता है, और फिर वो यहाँ पे आएगा, काउंटिंग ऑन अ विफ और गाउन एंड बैंड एंड ऑर्गन पाइप एंड मिर। और फिर जो है वो इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा। या फिर सिर्फ वही पर्सन होगा जो कि पोएट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वही पर्सन ही सिर्फ इस जगह को विज़िट करेगा, जो कि स्केप्टिक होगा, और जो पोएट की तरह जिसके अंदर कुछ एक लगन होगी इन चीज़ों को, इन किस्म की जगहों को जानने की, ऑब्जर्व करने की। अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, अ पर्पस मोर ऑब्सक्यूर, आई वंडर हु विल बी द वेरी लास्ट टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज। वो कहते हैं, अब वही जो हमने पीछे स्टैंजा पढ़ा है उसकी लाइन्स यहाँ पे मैंने ऐड की हैं, कि जो शेप है, जो शक्ल है चर्च की, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो जाएगी कि इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, और इसका जो पर्पस है वो भी धुंधला हो जाएगा। लोग जो है यहाँ पे प्रे करने के लिए नहीं आएंगे फिर। और मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ पे आएगा जो कि लास्ट में इसको विज़िट करेगा, इस प्लेस पे आएगा इस मकसद के साथ कि ये एक सेक्रेड प्लेस है। और जो पोएट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बोल्ड होगा और अनइन्फॉर्म्ड होगा,
और वो घोस्टली सिल्ट भी जानता होगा, यानी कि जो घोस्टली या फिर जो बातें की जाती हैं सुपरस्टिशन की, वो भी उनको इनके बारे में भी वो जानता होगा। और उसे वो इस काबिल होगा कि वो इस चर्च को, इस स्ट्रक्चर को पहचान सके। वो जानता होगा कि ये जो जगह थी ये सेरेमनीज़ के लिए बनाई गई थी, मैरिजेस, बर्थ एंड डेथ, यानी कि जब शादी होती है तब भी चर्च में ही की जाती है, और जो बर्थ है उसके लिए भी जो है चर्च के अंदर बच्चे को लेके आया जाता है दुआओं के लिए, और जब डेथ की सेरेमनी होती है वो भी चर्च में ही होती है, और वो ये इंसान जानता होगा। और वो जो कैटेगरीज़ होती हैं पर्सन्स की, उनके बारे में भी वो जानता होगा, बताने के काबिल होगा कि किस वजह से जो चर्च है वो बनाया गया था। जो स्पीकर है उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि जो ये जो फ्रॉस्टी बार है ये किस लिए बनाया गया है, बट ये चीज़ उसको खुशी देगी जब वो चर्च के अंदर ठहरा रहेगा साइलेंस में और खामोशी में। Bored, uninformed, knowing the ghostly silt dispersed yet tending to this cross of ground, what this accounted frosty barn is worth, it pleases me to stand in silence here. नेक्स्ट जो स्पीकर है वो कहते हैं कि चर्च जो है एक सेक्रेड प्लेस है, सेक्रेड अर्थ के ऊपर, और तमाम जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं जब हम चर्च में आते हैं। और ये जो हमारी डेस्टिनीज़ हैं इसके बारे में भी हमें बताया जाता है जब हम आके अपने जो फादर्स होते हैं, जो पादरी होते हैं चर्च के, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हमें हमारी मुश्किलों के जो हल बताते हैं, जो हमारी जो है वो रहनुमाई करते हैं। इससे हमारी जो डेस्टिनीज़ हैं वो हमें मिल जाती हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिलीफ़ है, ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कोई जो है इस चीज़ को सीरियस ज़रूर लेगा, संजीदा ज़रूर लेगा। वो विज़िट करेगा चर्च को, और सिर्फ़ चर्च ही ओनली जगह होगी, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे उसकी जो दानाई है, उसकी जो अक्लमंदी है, जो उसकी दानिशमंदी है, जो उसकी एक तरह से उसका जो माइंड है वो ग्रो होगा। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़ इन whose bland air all our compulsions meet, since someone will forever be surprising a hunter in himself to be more serious. Now let's see the themes of this poem: exploration of faith, tradition, secularism, human mortality, existential question, religious faith in modern age, the void of disappearing religion, the desire for human connection. जो टोन है इस पोएम की वो है ग्लूमी, फेयरफुल और सस्पेंसिव है। टोन जो है वो कंटेम्पलेटिव है, रिफ्लेक्टिव है। जो स्पीकर है वो एक्सप्लोर करता है जो सिग्निफिकेंस है चर्चेज़ की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, और एक क्वेश्चन भी वो उसके दिमाग में घूमता रहता है, फेथ से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड और पैसेज ऑफ टाइम से रिलेटेड, कि जब टाइम गुजरेगा तो इंसान का जो फेथ है, जो ट्रेडिशन है, क्या ये ऐसे ही मेंटेन रहेगी या फिर ये ख़त्म हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। सबसे पहले इमेजरी। लार्किन ने विविड इमेजरी यूज़ की है चर्च को डिस्क्राइब करने के लिए। आ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़ पेंटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चर्च बिल्डिंग। अब यहाँ पे अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ जो एक क्लियर पिक्चर है चर्च की, ये एक सीरियस हाउस है, ये कोई कॉमेडी के लिए कोई भी थिएटर नहीं है, बल्कि एक सीरियस जगह है। इसके ऊपर सीरियस ही इसके अंदर जो सेरेमनीज़ हैं वो होती हैं। नेक्स्ट वन इज सिम्बोलिज्म। चर्च जो है वो सिम्बोलाइज करता है ट्रेडिशन को और स्पिरिचुअलिटी को, जैसे कि इन लाइन्स के अंदर हम देख सकते हैं, दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलीट, कि ये जो अकीदा है, ये जो बिलीफ है, कभी भी धुंधला नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। सिंस समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, कि कोई कभी भी कोई भटकता हुआ इंसान जो है वो आ सकता है और यहाँ पे इस चर्च में अपनी रहनुमाई जो है वो ले सकता है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो हासिल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ आयरनी। आयरनी है स्पीकर्स की कंटेम्पलेशन में, चर्च के सिग्निफिकेंस को जो वो कंटेम्पलेट कर रहा है, हालांकि लैक है रिलीजियस बिलीफ का। इन लाइन्स के अंदर हम इनको देख सकते हैं, येट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस। इसके अंदर वो आयरनी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक लाइट भी मिल रही है, बट फिर भी वो ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, और मुझे नहीं पता कि मेरा इसको विज़िट करने का क्या मकसद है, पर फिर भी मैं विज़िट जो है वो कर लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में सीड्स एंड स्टोन एस जो है रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। ब्राउनिश नाउ सम ब्रास एंड स्टफ, इसमें बी और एस जो है वो रिपीट हो रहा है। मच मोर लाउडली देन आइड मेंट, एम रिपीट हो रहा है। रेंट फ्री टू रेन, आर रिपीट हो रहा है। ब्रैम्बल्स बट्रेस स्काई, बी रिपीट हो रहा है। एंजॉयमेंट ऐसा होता है, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक लाइन में हमें मतलब समझ नहीं आता और हमें दूसरी लाइन को जो है पढ़ना पड़ता है ताकि हमें मतलब समझ में आ जाए, और दूसरी लाइन, दो लाइन में जो मीनिंग है वो कन्वे किया जाता है। A serious house on serious earth it is in whose blunt एयर ऑल आवर कंपल्शंस मीट, कि ये एक सीरियस घर है सीरियस अर्थ के ऊपर, और इसकी जो हवा है इसमें हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो हमें मिलती हैं। मेटाफर, चर्च है वो एक सीरियस हाउस
के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को शो करता है सोसाइटी के अंदर। रेटोरिकल क्वेश्चंस बहुत से यूज़ किए गए। रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि पोएम्स के अंदर पूछा जाता है और उसका आंसर जो है वो रिक्वायर नहीं होता। जैसे शैल वी अवॉइड द मैच अनलकी प्लेसेस, पोएट ने सवाल तो किया बट जवाब के लिए वो नहीं रुका। और एडवाइज नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, and what remains when disbelief has gone, the tap and jot and know what fraud loofed were, of gown and bands and organ pipes and mirror.